इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करेंगे। लीनियर ऑपरेटर, कम्यूटिंग ऑपरेटर और नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर को सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे और एंड में क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होने वाले ऑपरेटर की एक लिस्ट तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स, सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर है क्या। ऑपरेटर एक्चुअली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जब किसी एक फंक्शन पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो उस ऑपरेशन के बाद हमें एक नया फंक्शन मिलेगा। तो व्हेन ऑपरेटेड ऑन वन फंक्शन गिव्स अनदर फंक्शन। तो पहले एक फंक्शन पर ये ऑपरेट करेगा तो फिर ये दूसरा फंक्शन दे देगा। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसे फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा भी हमने डे टू डे लाइफ में ऑपरेटर का नाम सुना होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे। तो वो कंप्यूटर पर कुछ फंक्शंस करेगा तो कंप्यूटर से कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। और भी कह सकते हैं, अगर आपने ऐसे एक मैं लिख दूं 5 × तो ये एक्चुअली एक ऑपरेटर हुआ, मल्टीप्लाई करना है। इसके आगे मैं इस बॉक्स में जो भी नंबर लिखूंगा उससे ये मल्टीप्लाई करके नया नंबर दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 तो एक्चुअली यहाँ 20 आ जाता है। तो ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ। तो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ, जो भी यहाँ नंबर लिखेंगे उसको मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो ये भी एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर हुआ। ऐसे हो सकता है कि मैं कह दूँ d/dx, तो ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर हुआ। यहाँ जो भी क्वांटिटी लिखूँगा तो ये एक नया फंक्शन देगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पर लिख दिया मैंने e⁻x, तब यहाँ पर e⁻x दे देगा। देखिए वही चीज़ आ गई। अगर मैं d/dx यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ और ये कह रहा हूँ यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है x⁻3, तो ये नया फंक्शन दे देगा 3x²। तो यहाँ एक क्वांटिटी हुई, चेंज होने के बाद दूसरी क्वांटिटी बन गई। ये फंक्शन चेंज होने के बाद वही फंक्शन रहा और ये फंक्शन फिर चेंज होने के बाद दूसरा फंक्शन बन गया। तो ये आपका एक ऑपरेटर हुआ। इस ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, के ऊपर कैप लगा देंगे। कैप लगाने का मतलब है कि हम इसे ऑपरेटर की तरह यूज कर रहे हैं। सही लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें, हम कहें कि हमारे पास एक फंक्शन है ψx, जो है फंक्शन है x² + 2x, और एक ऑपरेटर है a⁻, जिसका नाम है x। तो अगर मैं कहूँ कि उस फंक्शन ψ पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, तो ऑपरेट होने के बाद ऐसे हो जाएगा। ये a⁻ x है, ये हो जाएगा x² + 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x³ + 2x²। तो ये दूसरा कोई फंक्शन बन गया है। ऐसे में ऐसे दूसरा एग्जाम्पल कह सकता हूँ, फंक्शन मेरे पास वही है ψx = x² + 2x, और जो ऑपरेटर है अगर मैं कहूँ कि ये ऑपरेटर क्या है, d/dx है। तो यहाँ a⁻, जो ऑपरेटर है उसे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ किस पर, ψx पर ऑपरेट कर रहा हूँ। तो ये ऐसे लिखेंगे इसे d/dx x² + 2x। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 2। ये नया फंक्शन बन गया। तो किसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेटर एक फंक्शन पर ऑपरेट करेगा और उससे वो नया फंक्शन देगा। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ। अब कहते हैं लीनियर ऑपरेटर से मतलब क्या है। ऑपरेटर कब लीनियर ऑपरेटर होगा, इसको डिफाइन करने के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक ψ1 है और एक दूसरा फंक्शन है ψ2x है। ये दो फंक्शंस हैं, एक c है जो कांस्टेंट है और a⁻ है जो ऑपरेटर है। तो अगर ये ऑपरेटर a⁻ इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑपरेटर कैसा है, लीनियर ऑपरेटर है। क्या क्या कंडीशन है वे, पहली कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास जो दो फंक्शन हैं ψ1x और ψ2x, उनका सम कर दें। सम करने के बाद उस पर ऑपरेटर को ऑपरेट करें, तो ये इक्वल टू होना चाहिए। हमारे पास हमने पहले फंक्शन पर ऑपरेटर को ऑपरेट किया, उसके बाद हमने दूसरे फंक्शन पर
ऑपरेटर को ऑपरेट किया और उसका सम निकाला। इसका मतलब क्या हुआ, पहले सम निकालने के बाद फंक्शन पर ऑपरेट किया, या पहले अलग अलग फंक्शन पर ऑपरेटर को ऑपरेट करने के बाद सम निकाला। तब दोनों तरीके से वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी कंडीशन, अगर हम अपने जो फंक्शन है उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और तब उस पर ऑपरेटर से ऑपरेट करें, तो ये इक्वल टू होना चाहिए कि हम पहले फंक्शन को ऑपरेट कर दें और उसके बाद उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तब ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो अगर इन दोनों कंडीशन को ये ऑपरेटर सेटिस्फाई करेगा तो उस ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे, लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर्स हम यूज करने वाले हैं वो ऑपरेटर्स लीनियर ऑपरेटर हैं। आगे चलते हैं। कम्यूटिंग ऑपरेटर, मान लीजिए आपके पास क्या है, दो ऑपरेटर हैं, एक ऑपरेटर है ए कैप, दूसरा ऑपरेटर है बी कैप। अगर हम ये कम्यूट करेंगे, कम्यूट करने का मतलब है कि ए कैप बी कैप शुड बी इक्वल टू बी कैप ए कैप। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई फंक्शन है उसे ए कैप बी कैप लिखेंगे, इसका मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है साई और उसे हम ऐसे लिख रहे हैं ए कैप बी कैप, इसका मतलब है कि पहले बी कैप ऑपरेट होगा, उसके बाद क्या होगा, ए कैप ऑपरेट होगा। अगर हम उसे ऐसे लिख रहे हैं बी कैप ए कैप साई, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ए कैप ऑपरेट होगा और उसके बाद ये बी कैप ऑपरेट होगा। या कह सकते हैं अगर दो ऑपरेटर्स का ऑर्डर चेंज करने से जो इक्वेशन है या जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होता, तो उन ऑपरेटर को कह सकेंगे कम्यूटिंग ऑपरेटर। इसका मतलब है ऑर्डर को चेंज करने से उस ऑपरेशन का रिजल्ट चेंज नहीं होता, तो हम कह सकते हैं ऑर्डर कैन बी रिवर्स्ड। एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक फंक्शन लेते हैं हम साई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ए कैप ले लेते हैं कितना, x, और बी कैप कितना ले सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं कहूँ कि ए कैप बी कैप साई एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो पहले ये ऑपरेट होगा, इक्वल टू आ जाएगा x बाहर रहेगा और ये हो जाएगा x4 प्लस 2x³। इसके बाद ये ऑपरेट होगा x, तो ये हो जाएगा x5 प्लस 2x4। अगर मैं कहूँ इसे कि बी कैप ए कैप साई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू x² प्लस 2x²। मतलब पहले ये x इस पर ऑपरेट होगा, इसके बाद ये x² ऑपरेट होगा, तो हो जाएगा x5 प्लस 2x4। अब चूंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ए कैप बी कैप साई एक्स इक्वल टू बी कैप ए कैप साई एक्स। तो ये कैसे हो गए, ऑर्डर चेंज करने से इसका रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये जो ऑपरेटर्स हैं वो कम्यूटिंग ऑपरेटर हैं। आगे चलते हैं। नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर, जो कम्यूटिंग ऑपरेटर थे उनमें ऑर्डर को चेंज करने से कुछ चेंज नहीं हो रहा था, ए कैप बी कैप वाज इक्वल टू बी कैप ए कैप, बट यहाँ नॉन कम्यूटिंग है, इसका मतलब वो ऐसा नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, ए कैप बी कैप दो ऑपरेटर हैं, तो नॉन कम्यूटिंग का मतलब है ए कैप बी कैप का ऑर्डर चेंज करने से वहाँ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो हम कहेंगे ये कैसे नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर है। मतलब ऑर्डर कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब यहाँ एग्जाम्पल से लेते हैं।
एग्जाम्पल क्या है, फंक्शन वही लेते हैं साई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ए कैप वही ले लेते हैं x, बी कैप दूसरा ले लेते हैं डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स। अब हम यहाँ करते हैं ए कैप बी कैप साई एक्स निकालेंगे एक बार, और एक बार निकालेंगे बी कैप ए कैप साई एक्स। ए कैप का मतलब है x, उसके बाद लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, उसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पहले लिखेंगे b का मतलब डी ओवर डी एक्स, फिर आएगा x, फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ऊपर वाले को करते हैं फंक्शन, तो पहले ये डी अपॉन डी एक्स ऑपरेट होगा, x बाहर ही रहेगा, ये ऑपरेट होकर आ जाएगा 2x प्लस 2। अब ये ऑपरेट होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ देखिए ये पहले x ऑपरेट होगा, इसका मतलब डी अपॉन डी एक्स बाहर रहेगा, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। उसके बाद एक्स क्यूब ये ऑपरेट होगा, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 4x। अब देखिए ये इक्वल नहीं है, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ए कैप बी कैप साई एक्स इज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप साई एक्स। इसका मतलब ये कैसे हो गए, नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर हुए। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर्स यूज होने वाले हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे। ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो लेफ्ट साइड में हम वेरिएबल लिखेंगे, और राइट साइड में यहाँ ऑपरेटर लिखेंगे। पहला पोजीशन, पोजीशन 1D में भी हो सकती है, पोजीशन 3D में हो सकती है, तो 1D वाला यहाँ लिख देते हैं, 3D वाला यहाँ लिख देते हैं। 1D का पोजीशन कोऑर्डिनेट को हम x कह सकते हैं, और 3D के पोजीशन कोऑर्डिनेट को हम कह सकते हैं, जब हम इसे ऑपरेटर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये ऑपरेटर होगा, जब हम ऑपरेटर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये होगा। तो ये एक्चुअली ऑपरेटर फॉर्म में भी यही होता है पोजीशन का पोजीशन, जिसे हम कह सकते हैं ये यही है। दूसरा मोमेंटम, मोमेंटम भी कहीं 1D केस होगा, कहीं 3D केस होगा, तो लिख देते हैं 1D केस में, और ये 3D केस में मोमेंटम। मोमेंटम 1D केस में होगा तो हम कहेंगे उसे px, और मोमेंटम 3D केस में होगा तो हम उस पर वेक्टर लगा देंगे इस तरीके से। तो ये px का अगर ऑपरेटर फॉर्म में रखेंगे तो कैप लगा देंगे, और यहाँ ऑपरेटर फॉर्म में रखेंगे तो कैप लगा देंगे। px ऑपरेटर फॉर्म में हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, और ये ऑपरेटर फॉर्म में ये हो जाएगा आई एच क्रॉस, इसका 3D वर्जन आ जाएगा डेल या ग्रेडियंट। मतलब इसके बाद जो फंक्शन आएगा उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और माइनस आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम कहेंगे कि मोमेंटम ऑपरेटर की तरह हम यूज कर रहे हैं। तीसरा एनर्जी, एनर्जी मतलब ई जो ऑपरेटर फॉर्म में अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी, मतलब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद हम आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ। फोर्थ है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1D में भी कह सकते हैं और 3D में भी कह सकते हैं। 1D और 3D ये इक्वल टू हो जाएगा, कहीं कहीं इसमें टी भी लिखा होता है, काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेशन टी लिखते हैं यहाँ पर, तो ये टी एक्चुअली कितना हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल टू डेल एक्स टू, या यहाँ पर हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल टू। 5 पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में जो ऑपरेटर है v है, तो v कैप विल बी इक्वल टू v, वही रहेगा। हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन मतलब h, ये भी आपका 1D होगा, 1D केस भी होगा, और ये 3D भी होगा। 1D केस का मतलब ये हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल टू डेल एक्स टू प्लस v,
और यहाँ इसमें हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल टू प्लस v, और ये ऑपरेटर है तो इसे यहाँ कैप लगा देंगे। यहाँ भी आप क्या लगा के चलेंगे, कैप लगा के चलेंगे। सेवन, एंगुलर मोमेंटम। यहाँ भी दो केस होंगे, 1 डायमेंशन केस और 3 डायमेंशन केस, एल एल। इसे एल एक्स कह सकते हैं। यहाँ कैप लगा देंगे, यहाँ कैप लगा देंगे। ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस आर क्रॉस डेल। इसका मतलब इससे हम यहाँ निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस वाई डेल ओवर डेल जेड माइनस जेड डेल ओवर डेल वाई। ये हो जाएगा एल एक्स और ये हो जाएगा एल कैप। तो इस तरीके से हमने ये क्वांटम मैकेनिक्स में जितने ऑपरेटर्स आने वाले हैं उन सब की लिस्ट तैयार कर दी है। आगे कुछ वीडियोज़ में इनका यूज आपको दिखाई देगा। थैंक यू।